नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारतीय न्यूज पे। आज हम 30 दिसंबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे 1 जनवरी से बैंक में इतने दिन की रहेगी छुट्टी, जानिए पूरी लिस्ट। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कोरोना से मौत, पॉजिटिव व्यक्ति इतने बजे डाल सकेंगे वोट, अभी जुल्म के शक पर ही इतने महीने की जेल, इस परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित, किसान आंदोलन पर पवार के बयान, इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचार पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। कोरोना से 5 मरीजों की मौत, प्रदेश भर में 209 संक्रमित। प्रदेश भर में 209 कोरोना पॉजिटिव मामले आए। शिमला में 42, कांगड़ा में 38, मंडी में 35, सोलन में 25, ऊना में 24, बिलासपुर में 11, चंबा सिरमौर में 10, लाहौल स्पीति में 7, हमीरपुर में 4, कुल्लू में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। निर्विरोध चुनी गई पंचायत का प्रधान ही मतदाता सूची से बाहर। जी हाँ, निर्विरोध पंचायत बने प्रधान काहन सिंह का नाम मतदाता सूची में ही नहीं है। अपनी पंचायत में जूरी पंचायत के बुद्धिजीवी ग्रामीणों की कमेटी की सर्वसहमति के बावजूद काहन सिंह प्रधान नहीं बन पाएंगे। मामला कांटी मशो पंचायत से जुड़ा है। बीते दिन उन्हें पंचायत की जूरी ने सर्वसहमति से प्रधान चुना। इसके बाद पता चला कि उनका नाम मतदाता सूची में ही नहीं है। जूरी का फैसला अभी भी बरकरार है। सड़क दुर्घटना में महिला समेत 3 की मौत, दवाई लेकर लौट रहे थे घर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की पत्नी कोविड-19 संक्रमण से निधन। पॉजिटिव व्यक्ति शाम 4 बजे डाल सकेंगे वोट, ना उंगली पर स्याही लगेगी, ना ही होंगे हस्ताक्षर। जी हां, हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग ने मंगलवार को आदेश जारी किए हैं कि कोरोना पॉजिटिव और होम क्वारंटाइन मतदाता भी शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में वोट डाल पाएंगे। स्वास्थ्य कर्मी ऐसे वोटरों के नाम, क्रमांक के पीठासीन अधिकारी को बताएंगे। उनका मास्क नहीं हटाया जाएगा। ऐसे वोटरों की उंगली में स्याही नहीं लगेगी, ना हस्ताक्षर लिए जाएंगे। मतदान से पहले ऐसे वोटरों को फेस शील्ड और दस्ताने पहनाए जाएंगे। नशा तस्करी के संदिग्ध को संदेह पर 3 माह तक गिरफ्तार कर सकेगी पुलिस। जी हां, हिमाचल प्रदेश पुलिस सूबे में पंजाब की तर्ज पर पिट एनडीपीएस प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रेनिंग इन नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एंड सब्सटेंसेस एक्ट का प्रावधान करने जा रही है। इसके तहत नशा तस्करी के संदिग्ध को संदेह पर ही पुलिस 3 माह तक गिरफ्तार कर सकती है। गृह सचिव की अध्यक्षता में रिटायर्ड जज की 3 सदस्यीय विशेष कमेटी में इसे मंजूरी लेनी होगी। 108 और 102 एम्बुलेंस सुविधा देने वाली जीवीके कंपनी का टेंडर रद्द। 108 और 102 एम्बुलेंस सुविधा देने वाली जीवीके कंपनी का टेंडर सरकार ने रद्द कर दिया है, जबकि अन्य 11 कंपनियों ने स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सरकार के समक्ष आवेदन पत्र दाखिल करवाए। कंपनी व कर्मचारियों के बीच चल रहे विवाद को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन ने 15 जनवरी तक नए टेंडर करने का ऐलान किया था। तकनीशियन और सीनियर तकनीशियन प्लाटून कमांडर का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को 3 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया। आयोगों ने तीनों पोस्ट कोड का मूल्यांकन परीक्षा 18 जनवरी को रखा। पोस्ट कोड 770 के तहत 4 पदों के लिए 24 सितंबर को ली गई तकनीशियन रेफ्रिजरेटर की परीक्षा में 15 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के रोल नंबर मूल्यांकन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। राष्ट्र समाचार। पवार ने कहा, सरकार किसान आंदोलन को गंभीरता से ले, प्रधानमंत्री विपक्ष दलों पर दोष मढ़ना छोड़े। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राकापा प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि सरकार किसान आंदोलन को गंभीरता से ले, प्रधानमंत्री इस आंदोलन के लिए विपक्षी दलों पर दोष मढ़ना छोड़े। उन्होंने आंदोलनकारी किसानों से वार्ता के लिए गठित 3 सदस्यीय मंत्री समूह पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी को इस मामले में कृषि तथा किसानों के मुद्दे की गहरी समझ रखने वाले नेताओं को आगे रखना चाहिए। अब तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। जनवरी में 16 दिन रहेगी बैंकों में छुट्टी, और जाने पूरी लिस्ट। जी हाँ, बैंक में 16 दिन की छुट्टी रहेगी। 1 जनवरी को न्यू ईयर है और 2 जनवरी को न्यू ईयर का फंक्शन है। 9 जनवरी को सेकंड सैटरडे है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का दिन है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। और 14 फरवरी को मकर संक्रांति, 15 को तिरुवल्लुवर दिवस और 16 को उझाउलर और थिरुनन है और 17 को रविवार है और 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती है और 23 जनवरी को चौथा शनिवार है। इसी तरह 16 दिन तक बैंकों में छुट्टी रहेगी। आज दोपहर होगी किसानों और सरकारों के बीच छठे दौर की वार्ता। नए कृषि कानून पर केंद्र सरकार किसान संगठनों के बीच 30 दिसंबर को बातचीत होनी है और इसी बीच किसान संगठनों ने कृषि मंत्रालय से सचिव को लिखा है कि हम 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए निमंत्रण स्वीकार करते हैं। उन्होंने सरकार और किसान संगठन के बीच बातचीत के तहत कृषि कानूनों को रद्द करने, एमएसपी का कानून गारंटी प्रदान करने के लिए कानून लाने के लिए अपने प्रस्तावित एजेंडे को दोहराया है। सरकार के साथ वार्ता बुधवार को 2 बजे विज्ञान
भवन में होनी है और किसान संगठन की वार्ता की पेशकश सरकार ने आगे बढ़कर स्वीकार किया था। किसान की अड़ियल रुख के बावजूद सरकार को वार्ता के समाधान की पूरी उम्मीद है। खेल समाचार। सिडनी में ही होगा तीसरा टेस्ट क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया ने कहा पिंक टेस्ट कराने को लेकर प्रतिबद्ध, खिलाड़ियों की सुरक्षा का रखा जाएगा ध्यान। मौसम समाचार। दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा शीतलहर की चपेट में जाने मौसम विभाग का अनुमान। दिल्ली आसपास के राज्यों समेत पूरा उत्तर भारत में एक बार फिर शीतलहर की चपेट में है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कुछ जिलों में तापमान 0 से नीचे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन दिल्ली शीतलहर की चपेट में रहेगी और अगले 24 घंटे के दौरान कश्मीर में कई स्थानों पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। कड़ाके की ठंड के बीच बर्फबारी, कोहरे में जनजीवन भी प्रभावित रहा। रेल सेवा और सड़क यातायात भी कोहरे की मार पर पड़ रही। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 8 स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु के नीचे दर्ज किया गया है और हिमपात के बाद सीजन में पहली बार डलहौजी में अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई है। ऐसे में न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान की जमाव बिंदु के नीचे दर्ज किया गया है। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की, कुल मामले 1,02,45,326 है। एक्टिव है 2,60,678 है। रिकवर हो चुके हैं 98,33,339 है। डेथ हो चुकी 1,48,475 है। तो ये थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।